बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स जी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ग्रो टू सक्सेस। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा जी स्टूडेंट्स, आज हमने उर्दू और इंग्लिश राइटिंग के टॉपिक पे थोड़ी सी बात करेंगे, क्योंकि अक्सर स्टूडेंट्स ऐसा होता है कि पेपर में उनको सारा पेपर आता होता है, लिख के भी पढ़ा, वो कह लें कि टू द पॉइंट लिख के आते हैं, लेकिन क्या होता है कि उनकी जो होती है पेपर की प्रेजेंटेशन वो नहीं अच्छी होती, और एग्जामिनर जो होता है वो प्रेजेंटेशन देखता है। अगर आप लोगों ने कट मार्कर का अच्छे तरीके से इस्तेमाल किया होगा तो एग्जामिनर आपको इंतहाई कह लें कि बगैर पढ़े ही आपके पेपर को फुल मार्क्स दे देता है। तो आज हम लोग थोड़ा इसी तरीके से देखते हैं कट मार्कर का इस्तेमाल उर्दू राइटिंग में भी और इंग्लिश राइटिंग में भी। अच्छा जी, जब हम लोग पढ़ते हैं इंग्लिश राइटिंग तब हमारी कट मार्कर जो होती है उसकी ये नोक होती है, ये होती है नीचे की साइड को। ठीक हो गया, लाइक दैट। जैसे कि अब हम लोग राइट करते हैं कुछ यूनिक टाइप, लाइक दैट हम लोग टी लिखते हैं, तो हम लोग किस तरीके से लिखते हैं, ये ऊपर से नीचे आई फिर ऊपर को गई और ये जी हमारा आ गया टी। ठीक हो गया। इसी तरह ओ इंग्लिश में हमारे पास लिखा जाता है पहले मोटा फिर पतला। ठीक हो गया, ये हमारा आता है ओ। इसी के साथ ही हमारा आता है जैसे कि क्वेश्चन, तो क्वेश्चन हम लोग राइट करेंगे क्यू, इसके नीचे प्यारा सा ये हम लोग लगाते हैं ताकि थोड़ी स्टाइलिश तैयार हो। और देखिएगा, अच्छा जी, ये देखिए क्वेश्चन बड़े ज़बरदस्त तरीके से राइट किया गया हुआ है, तो ये पेपर की प्रेजेंटेशन पे ना ये यूज़ होता है। अच्छा, ये ऊपर से जो हमारा नुक्ता लगाने की बारी होती है, इंग्लिश साइड से हमारी साइड होती है इंग्लिश की ये वाली। ठीक हो गया, लाइक डैट। ये देखें, अगर हम लोग इसको रख के नुक्ता लगाएंगे तो हमारा ये नुक्ता था, अगर हम उर्दू के साइड पे रख के लगाएं तो हमारा नुक्ता आता है ये। अब हम लोगों ने बेस्ट नुक्ता जो होता है उसे फाइंड करना होता है। ये देखें, उर्दू का साइड का ये और इंग्लिश की साइड सारी दो मार्कर को घुमा के, तो अब हम लोग करेंगे इंग्लिश की साइड का नुक्ता नज़र, इंग्लिश की साइड का आता है ये, तो उर्दू की साइड का हम लोग नुक्ता यूज़ करते हैं हमेशा ये वाला। ठीक हो गया। इसी के साथ साथ और कोई जैसे कि हमारे पास आ जाता है लाइक डैट, कोई भी मतलब लफ्ज़ अब ए बी सी जिस तरह से भी, तो हर बस आप लोगों ने स्टूडेंट्स क्या करना होता है, इंग्लिश की मार्कर में आपने इस तरीके से पकड़नी होती है, ये जो नोक वाली साइड है इसे थोड़ा सा आप लोगों ने इस डायरेक्शन में पकड़ना होता है, लाइक डैट। ये देखिएगा, जैसे कि मैंने डाल के आपको दिखाया भी है। और इसके अलावा हम लोग डाल सकते हैं कोई भी इंग्लिश का लफ्ज़, लाइक दैट हम लोग यहाँ पे डालते हैं लिमिट, ये तो ये जी हमने उर्दू के नुक्ता नज़र पे नुक्ते लगाए तो हमारा देखें लिमिट भी अच्छा लग गया। तो जितना मतलब हम लोग स्टाइलिश करके राइट करेंगे उतना ही हमारा अच्छा होगा। अच्छा, इसी तरह ही हमारी उर्दू की ये हमारी हो गई थी 605 से, और 604 का भी ऐसा ही तरीका है। हम लोगों ने इंग्लिश की राइटिंग के लिए ऐसे पकड़ना होता है, ये जैसे कि देखें इसके साथ भी क्वेश्चन राइट करते हैं, ये हमारा हुआ है इसके साथ क्वेश्चन राइट। चूँकि इस मार्कर की जो होती है ना नोक जिसे हम कहते हैं आगे से, वो अच्छी नहीं होती, तो 604 और 605 में देखें टी का कितना डिफरेंस है, आई का कितना डिफरेंस है, ओ का भी है। फिर मतलब कि ये मार्कर जो होती है इसका इतना अच्छा 604 जो होती है बेसिकली छोटी छोटी अंदर जो होती है ना हेडिंग और कोटेशन ऐड करने के लिए इंग्लिश में इस्तेमाल होती है। अच्छा, उर्दू की राइटिंग अगर हम लोग देखें 605 मार्कर से, तो इंग्लिश में हम लोग पकड़ते हैं इस तरीके से, मार्कर का निब जो होता है वो ऊपर की साइड को, तो उर्दू में हम लोग किस तरह पकड़ते हैं ऐसे, ये हमारा तरीका होता है उर्दू में पकड़ने का। ये जो हमारी निब है ऊपर की साइड को, लेटर यहाँ पे अभी हम लोग राइट करते हैं अलिफ को, तो अलिफ हमारा राइट होगा, सॉरी ये तो थोड़ा डार्क हो गया, ये हमारा हो गया अलिफ। इसी तरह जैसा बे, अगर हम लोग उर्दू की राइटिंग को कट को इस्तेमाल करते हुए देखें तो ये इस तरह हम लोगों ने पकड़ा हुआ है, तो ये देखें बे कितनी अच्छी शेप में आएगा, ये इस तरीके से।
लेकिन अगर हम लोग इंग्लिश की राइटिंग में इस्तेमाल करते हैं बे को, तो दैन फिर देखिएगा बे की क्या शेप है। तो ये देखा बे का इंग्लिश में और बे का उर्दू में कितना डिफरेंस आता है। इसी तरह लाइक दैट अब हम लोग राइट करते हैं उर्दू की साइड से ते, नुक्ता, इस तरीके से। ठीक होगा ये देखें लाइक दैट। अब हम लोग करते हैं नून, ये हमारा आ जाएगा नून। ठीक हो गया, थोड़ा मतलब कि अंदर से गहरा मारकर खुद ब खुद चलती आएगी, बस आप लोगों ने इसे पकड़ने की जो आपकी होती है ना सेंस, वो अच्छी होनी चाहिए। अब हम लोग जैसे कि सीन, सीन इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्ड ऑफ उर्दू। सीन अक्सर बच्चे बला कैसे डाल रहे होते हैं। सीन जो होता है उर्दू के स्क्रिप्ट से पकड़ के, तो ये सीन हो रहा होता है, ये जी सुकून है। लेकिन ये सुकून जो है ये गलत है। सीन राइट करने का सही तरीका ये देखिएगा, ऊपर से भी डंडा हम लोगों ने क्या करना होता है ये। तो ये है सीन राइट करने का, सुकून राइट करने का एग्जैक्ट का तरीका। लाइक दैट अब हम लोग राइट करते हैं सांप, तो वो भी बिल्कुल ऐसे ही जैसे कि अब हम लोग सांप, स्कूल, स्कूल देखिए कितना प्यारा पड़ता है। ये देखा, ये हमने डाला स्कूल, ये वाले सीन को यूज़ करते हुए। इसी तरह अगर हम लोग डालें इम्तहान, ये जो इम्तहान है ना ये वाला, ये रोंग है, ये इम्तहान गलत है। और जो अगला इम्तहान है वो देखिए कितने यूनिक टाइप का होता है। और आप लोग ये वाला इम्तहान देखें, इसके मीम में कितना डिफरेंस है, फिर इनके ऊपर नुक्ते, और देखें इसी तरीके से यानी कई लफ्ज़ ऐसे होते हैं जिन्हें हम लोग गलत डाल रहे होते हैं। ठीक है, तो यही बस उर्दू और इंग्लिश का मेन यूज़ है कि आर्टिकल पकड़ने का तरीका सही आना चाहिए। सो जी उम्मीद करती है जो आज को आपको उर्दू और इंग्लिश की राइटिंग के थोड़े मैंने आपको स्क्रिप्ट बताए हैं सही समझ आए होंगे। तो अल्लाह ताला आपको अपनी ज़ुबान में रखिए। मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आने वाले वीडियोज़ आपके साथ शेयर हो सकें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।